जरा सोचें उस दौर के बारे में जब सिनेमा का मतलब था जादू, चकाचौंध रोशनियां, सुर्ख कालीन और वो चेहरे जो एक नज़र में पूरी कहानी कह जाते थे। यही तो था क्लासिक हॉलीवुड का सहर। आज की इस गुफ्तगू में हम पर्दे के पीछे की दुनिया में झांकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक अदाकारा एक स्टार से आइकॉन बनती कैसे थी। लेकिन असल सवाल तो यही है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी स्टार को एक आइकॉन का दर्जा देती है। क्या ये सिर्फ टैलेंट और खूबसूरती की बात है, या फिर उस चमक दमक के पीछे कोई बहुत गहरी और शायद कुछ ज़्यादा पेचीदा हकीकत छुपी हुई है? आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। दरअसल हॉलीवुड के वो बड़े बड़े नाम, वो आइकन्स सिर्फ किस्मत से नहीं चमके थे। उन्हें एक बहुत ताकतवर और मुनज़्ज़म मशीन ने बड़ी मेहनत और एहतियात से तराशा था। एक ऐसा सिस्टम जिसने सितारों को बनाया और उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। ये सारी कहानी शुरू होती है हॉलीवुड के सुनहरी दौर से। 1920 की दहाई में जब बड़े स्टूडियोज ने अपनी बुनियादें रखीं, फिर 30 की दहाई में ये सिस्टम मजीद मजबूत हुआ और 40 की दहाई तक तो स्टार पावर अपने अरूज पर थी। ये एक ऐसा जमाना था जब फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह से स्टूडियोज का राज था। तो ये स्टूडियो स्टार सिस्टम आखिर था क्या? यूं समझें कि ये एक तरीका था जिसके तहत स्टूडियोज अदाकारों को लंबे और बहुत ही सख्त कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध लेते थे। स्टूडियोज ना सिर्फ उनके करियर को कंट्रोल करते थे, बल्कि उनकी पब्लिक इमेज, यहां तक कि उनकी जाती जिंदगियों पर भी उनका पूरा इख्तियार होता था। मकसद सिर्फ एक था, मार्केट के लिए एक परफेक्ट बिकने वाला स्टार तैयार करना। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये कहानियां स्क्रीन पर कैसी नजर आती थी। लेकिन यहाँ एक मसला था। अक्सर ये कहानियां अपनी अदाकारों को कुछ मखसूस किरदारों के पिंजरे में कैद कर देती थी, जिसकी वजह से उनकी असल सलाहियतें कभी खुलकर सामने ही नहीं आ पाती थी। हॉलीवुड की दुनिया में इस वक्त दो तरह के किरदार बहुत आम थे। एक तरफ थी फेम फिटेल, यानी वो पुरकशिश, पुरअसरार और खतरनाक औरत जो हीरो को बर्बादी की तरफ ले जाती है। और दूसरी तरफ थी इंजीनियो, बिल्कुल मासूम, भोली भाली, सीधी साधी लड़की। इस तरह की टाइपकास्टिंग की वजह से खवातीन के लिए किरदारों की दुनिया बहुत ही महदूद होकर रह गई थी। और इस पूरी सूरत हाल को ये एक जुमला बेहतरीन तरीके से बयान करता है। एक स्टार बनाया जाता है, उसे तख्लीक किया जाता है, वो एक तैयारशुदा प्रोडक्ट है। ये अल्फाज इस दौर में स्टार बनाने के पूरे अमल की कहानी सुना देते हैं कि ये कितना हिसाबी और सनती किस्म का काम था। लेकिन हर कोई इस सिस्टम के बनाए उसूलों पर चलने को तैयार नहीं था। अब कहानी में एक नया, एक बाकियाना मोड़ आता है। अब हम बात करेंगे उन बहादुर खवातीन की जिन्होंने इस बेपनाह ताकतवर स्टूडियो सिस्टम को चैलेंज करने की हिम्मत की। इस फहरिस्त में पहला नाम है कैथरीन हेपबर्न का। उन्होंने इस दौर के खूबसूरती के रिवायती मेयारों को मानने से ही इनकार कर दिया। वो पतलून पहनती थीं जो उस जमाने में सिन्फी उसूलों के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत समझी जाती थीं, और उन्होंने हमेशा मजबूत और खुद मुख्तार किरदारों के लिए स्टूडियो से बाकायदा जंग की। फिर आती हैं बेटी डेविस, और इन्हें एक फाइटर कहना बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स के मियार पर स्टूडियो मालिकान से खुली जंग लड़ी। बात यहां तक पहुंची कि उन्होंने अपने ही स्टूडियो पर मुकदमा कर दिया ताकि वो एक सख्त कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद हो सकें। और वो ऐसे पेचीदा किरदार निभाने में माहिर थीं जिनसे लोग शायद हमदर्दी भी ना करें। तो इन तमाम चैलेंजेस और बगावतों के बावजूद इन अदाकाराओं की मीरास आज भी जिंदा है और पहले की तरह ही रोशन है। आइए अब इस बात पर गौर करते हैं कि इस गुजरे हुए दौर के ये सितारे आज भी हमारी दुनिया पर कैसे और क्यों असरअंदाज हो रहे हैं। उनकी मीरास कई शक्लों में जिंदा है। सबसे पहले तो फैशन। उन्होंने ऐसे लाजवाल स्टाइल ट्रेंड्स बनाए जो आज भी हमें मुतासिर करते हैं। फिर उन्होंने आज के अदाकारों के लिए एक मिसाल कायम की कि स्क्रीन पर परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए और स्टारडम क्या होता है। और आखिर में उन्होंने फिल्मों में किरदारों और कहानियों के वो सांचे बनाए जो आज भी दुनिया भर के फिल्मसाज इस्तेमाल करते हैं। और ये सब हमें आज के डिजिटल दौर में ले आता है। आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पल भर में मिलने वाली शोहरत के इस जमाने में क्या आज भी वैसा कोई हकीकी सिल्वर स्क्रीन स्टार वजूद में आ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।